देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ओमिक्रॉन भी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इन सब के बीच दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे मनोज तिवारी की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई कि उन्हें भी कोरोना हो गया है। मतलब ये कि कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ, लेकिन इन सब के बीच लापरवाहियां भी कम नहीं हो रही। एक तरफ कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, दूसरी तरफ रैलियों में लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। एक तरफ स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, दूसरी तरफ चुनावी सभाएं जोर पकड़ती जा रही हैं। एक तरफ कोविड संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, दूसरी ओर चुनावी खुमारी सर पर चढ़कर नाच रही है। तो जितना बड़ा खतरा है उससे कहीं ज्यादा बड़ी लापरवाही है, और लापरवाहियों का अंदाजा इस बात से लगाइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, और दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। महीनों बाद एक बार फिर दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए बेहद सख्त कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में अब से वीकेंड कर्फ्यू लागू किया जाएगा। ये वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। अनिवार्य सेवाओं के अलावा सरकारी दफ्तर के लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट दफ्तरों में 50% लोग ही काम कर सकेंगे। ये फैसले दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन को रोकने के लिए DDNA की बैठक में किए गए। सरकार ने कुछ फैसले लिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पॉजिटिव पाए गए हैं। आज सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया, मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया हूँ, हल्के लक्षण है, मैंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया खुद को आइसोलेट कर लें और अपनी जाँच कराएं। अरविंद केजरीवाल बीते 5 दिनों से लगातार चुनावी रैलियां कर रहे थे। कभी पंजाब, कभी उत्तर प्रदेश, तो कभी उत्तराखंड। मास्क के बिना वो चुनावी सभाओं में जा रहे थे। इस बीच वो लोगों को कोरोना से बचने की सलाह भी दे रहे थे। कोरोना के केसेस रोज छलांगे मार रहे हैं। केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल जो पिछले साल अपनी पत्नी के कोरोना पॉजिटिव होने पर भी नेगेटिव आए थे, इस बार संक्रमित हो गए हैं। वहीं उत्तराखंड में रैलियों की शान बढ़ाने वाले बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, परसों यानी 2 जनवरी की रात से ही अस्वस्थ महसूस कर रहा था। हल्का बुखार और जुकाम होने के कारण कल उत्तराखंड रुद्रपुर प्रचार में भी नहीं जा पाया था। टेस्ट में आज पॉजिटिव आया हूँ। सतर्कता बरतते हुए अपने आप को कल ही आइसोलेट कर लिया था। कृपया अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। इन सब के बीच दिल्ली में कोरोना से लड़ाई की तैयारी तेज हो गई है। एम्स में सर्दियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। फैकल्टी के सभी सदस्यों से आग्रह किया गया है कि वो तत्काल अपनी ड्यूटी पर आ जाएं। मतलब साफ है कि कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, और इससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरती जाए और कोविड नियमों को माना जाए। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन से इनकार कर दिया है और अब लोगों को वीकेंड कर्फ्यू का सामना करना होगा। इस दौरान वो जरूरी सेवाओं जैसे कि दूध, सब्जी लेने के लिए घर से बाहर जा सकेंगे। इमरजेंसी स्थिति में भी घर से बाहर जाने की अनुमति होगी। लेकिन जिस तरह से देश की राजधानी में लगातार संक्रमण दर में इजाफा हो रहा है, देखना ये भी होगा कि क्या अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है या नहीं। फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में
500 से ज्यादा मरीज कोरोना के भर्ती हैं और ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में इस बात का आकलन किया जाएगा कि क्या अस्पताल में गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ रही है या नहीं, और उसके बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि क्या दिल्ली में और पाबंदियों की जरूरत है या नहीं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।